हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी जो है आप अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अचीव ड्रीम्स पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम बात करें कि संविधान क्यों बना, कब बना और किस लिए इसे बनाया गया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान शब्द कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस भाषा से हुई। तो यह लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूचरे शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कॉन्स्टिट्यूचरे जिसका अर्थ है स्थापना करना, यानी किसी भी ऐसे शब्द या किसी भी ऐसे कानून की स्थापना करना जो कि आम नागरिकों के भलाई के लिए उचित हो। यदि हम बात करें कि जो भारतीय संविधान है वो कैसा संविधान है, तो यह लिखित, कठोर और सबसे लंबा संविधान है पूरे विश्व में। यदि बात करें कि यह संविधान या इसकी उत्पत्ति, इसकी रचना करने का विचार किसके मन में आया, क्यों आया, किस लिए आया, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1934 एम.एन. रॉय, जिन्होंने इसकी संविधान सभा या संविधान को बनाने के लिए एक विचार किया। इसके बाद यदि बात करें तो 1946 जहां संविधान सभा का निर्माण हुआ। ऐसी संविधान सभा जिन्होंने पूरे विश्व में एक ऐसे संविधान की रचना कर डाली जो कि सबसे लंबा संविधान था और लोगों की भलाई के लिए या लोगों के जो राइट्स थे उसके लिए इसमें काम किया गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो कितने सदस्य ऐसे थे जिन्होंने संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। तो ये लोगों के मन में शंका रहती है कि क्या अकेले भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान सभा की रचना की या संविधान का उन्हें जन्मदाता कहा जाता है, क्या उन्होंने अकेले ने ऐसा किया था? तो ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने ऐसे अकेला नहीं किया, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। तो टोटल मेंबर्स थे इसमें 389 एंड जो लास्ट जो बैठक हुई थी उसमें टोटल 299 सदस्य जो थे वो इसमें बैठे थे संविधान सभा में। यदि बात करें तो भीमराव अंबेडकर क्या थे, तो भीमराव अंबेडकर इस 399 के जो मेंबर थे, 389 जो मेंबर थे, उन सभी मेंबर्स के एक अध्यक्ष थे। यदि बात करें तो कितने देशों से हमने ये जो संविधान बनाया था वो शब्द लिए थे, तो कुल 60 देशों का जो था वो अध्ययन किया गया था और 7 से 8 देशों से हमने उचित शब्द उठाए और संविधान में उनका इस्तेमाल किया। यदि इसके बाद बात करें तो क्या रही आगे की जर्नी संविधान की, तो सबसे पहले हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 में इसका जो था वो संविधान बनकर तैयार हो गया था और लागू भी हो गया था। यदि तैयार की बात करें तो 1949 26 नवंबर 1949 में यह बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था, जो कि एक ऐसा संविधान बनकर उभरा जो कि पूरे विश्व यानी कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा संविधान बन गया जहां लोगों के राइट्स थे, लोगों के ऐसी इच्छाएं थी जो कि लोग प्रकट नहीं कर सकते थे, तो वो इसमें आई। तो अब बात करते हैं कि संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले बात करें तो हमारा जो इतिहास है वहाँ हमें जाना पड़ेगा। जो हमारी हिस्ट्री है वहाँ पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ जो थी उन्हें राइट्स नहीं मिलते थे, यानी कि उन्हें ऐसे राइट ना मिलना कि लोग भ्रमित थे कि क्या निचली जातियों के लोग भी ऊपर आ सकते हैं। तो इसी का जो था उनसे छुआछूत की भावना रखना, उनका जो उनके हाथ से दिया गया पानी ना पीना और साथ में नौकरियों के अवसर ना मिलना, पढ़ाई के अवसर ना मिलना, ऐसा ही कुछ भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ, जिन्होंने जर्नी आगे बढ़ाई और पढ़ लिख कर जो है बाद में इन्होंने एक संविधान की रचना की। तो संविधान बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि छुआछूत, जातिपात और इसी भावना को खत्म करने के लिए यह जरूरत पड़ी। यदि बात करें तो संविधान
में क्या क्या ऐसा दिया गया है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे राइट्स या जो स्टेट्स के एक राइट होते हैं वो कैसे हैं, यूनियन के राइट कैसे हैं आम जनता के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32, जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जहां हमें समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसके साथ दिया गया है। यदि बात करें आर्टिकल 21, जहां राइट टू प्राइवेसी के बारे में चर्चा की गई है, राइट टू लाइफ के बारे में बात की गई है, जहां हमें अपना जीवन किस प्रकार जीना है और कौन सी ऐसी रोक टोक है जो नहीं होनी चाहिए और कौन सी ऐसी रोक टोक है जो होनी चाहिए, वो आर्टिकल 21 में दी गई है। साथ ही साथ हमें इसमें एजुकेशन का भी एक राइट मिलता है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में दिया गया है, जहां हर माँ बाप का एक कर्तव्य रहता है कि कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें सक्षम बनाएं। और इसके साथ यदि बात करें तो आर्टिकल हमारे 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो स्टेट की पॉलिसीज रहती हैं, कैसे वो लागू करती हैं, जब भी कोई कानून बनता है तो स्टेट पॉलिसीज कैसे लागू होती हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद यदि बात करें तो आर्टिकल 51A में हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी चर्चा की गई है।